हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जिस तरह आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्रीवियस मंथ्स की एक कंबाइंड करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो उसी को देखते हुए मैं लास्ट 4 मंथ की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं अप्रैल मंथ से लेके जुलाई मंथ की करंट अफेयर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, इसको एंड तक जरूर देखना। आपके जो कमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको पता होगा प्रीवियस 4 to 5 मंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये लेक्चर से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, इसे लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर्स न्यूज़ में। सबसे पहले आई होप जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे होंगे उन्होंने थ्रेड को डाउनलोड कर लिया होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, जो थ्रेड है ये है क्या? जिसको नहीं पता बता देता हूं मैं। इंस्टाग्राम के जो मेकर है मेटा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है थ्रेड, रिमेंबर। और जस्ट थ्रेड एक तरीके से आप कह सकते हैं किलर ऑफ ट्विटर है। कहने का मतलब बिल्कुल ट्विटर की तरह वर्क करता है। तो आप समझ सकते हैं, एक कंपटीशन हो गया ट्विटर वर्सेस थ्रेड, ये मार्केट में भी न्यूज़ में चल रहा है। बट मेरा मानना है बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, थ्रेड किसका याद है, किसने लॉन्च किया? तो आंसर वुड बी मेटा। इंस्टाग्राम के मेकर जो है मेटा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज ईरान बिकम्स द फुल मेंबर ऑफ एससीओ। देखिए, ईरान एससीओ का मेंबर 2021 में अनाउंस हो गया था, बट फुल टाइम मेंबर मतलब अनाउंस फाइनली उसने ज्वाइन किया है 2023 में। मतलब 2021 में अनाउंस हुआ था, बट 2023 में उसने ज्वाइन कर लिया है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए एससीओ की बात करें, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसकी सबमिट हुई, और ये जो सबमिट हुई वो वर्चुअल सबमिट हुई, और इसको होस्ट कर रहा था इंडिया। तो याद रखना, वर्चुअल सबमिट थी, इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। टोटल इसमें अब 9 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 8 मेंबर्स थे, अब 9 मेंबर्स हो गए। मेंबर्स भी आपको मैं बताया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर्स हैं इसके। रशिया, चाइना, याद रखिएगा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 6 मेंबर्स थे। 2 मेंबर्स 2017 में जुड़े, इंडिया और पाकिस्तान, तो 8 हो गए। और फाइनली अब जाकर याद है कि 2021 में अनाउंस किया था ईरान इसका मेंबर बनेगा, बट अभी इस सबमिट में, दैट इज जो इंडिया होस्ट कर रहा था वर्चुअल सबमिट, इसमें फाइनली ऑफिशियली ईरान को ज्वाइन करा दिया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। इस बार याद है कि इंडिया होस्ट कर रहा था, थीम था सिक्योर एससीओ। इस बार की थीम भी आपको याद रखना है, एससीओ की क्या थी, दैट इज सिक्योर एससीओ। ओके, बट दैट वाज अ वर्चुअल सबमिट इस बार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी आए थे, दैट इज मध्य प्रदेश आए थे, और वो मध्य प्रदेश में उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, दैट इज नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है, और उन्होंने मध्य प्रदेश से लॉन्च किया। और ये मिशन उन्होंने मध्य प्रदेश में कहाँ से लॉन्च किया? मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शहडोल से उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया। और उनका जो एजेंडा है, इस मिशन का एम क्या है कि हमको सिकल सेल एनीमिया जो है उसको 2047 तक एलिमिनेट करना है। तो टारगेट का ये ईयर याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा मैं बताऊं, ये मिशन जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है 278 डिस्ट्रिक्ट्स में एंड 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया में। आप कह सकते हैं 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया के इतने डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया, ऐसा नहीं, पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आप सोचोगे मध्य प्रदेश से ही क्यों लॉन्च किया गया है? इसका रीजन ये भी है कि मध्य प्रदेश में याद रखिएगा हाईएस्ट सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहां पर आए थे? शहडोल आए थे, मध्य प्रदेश में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, दैट इज मिशन वत्सल। याद रखिएगा मिशन वत्सल क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। मिशन वत्सल मैं बता दूं किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, अभी न्यूज में भी है। तो याद रखिए इट्स अ स्कीम फॉर रेप विक्टिम माइनर गर्ल्स। याद रखिए जो रेप विक्टिम माइनर गर्ल्स होती हैं उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए याद रखिए मिशन वत्सल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कीम है। तो बेसिक आपको याद रखना है कि किसकी क्या चीजें, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे। हम वैसे चार्टर डे भी, जो चार्टर अकाउंटेंट होंगे उनका भी बता दूं, उनका भी डे 1 जुलाई को ही बनाया जाता है, बट नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को बनाया जाता है, और नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को बनाया जाता है। बट नेशनल डॉक्टर डे की बात करूं तो इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। तो रिमेंबर, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, जस्ट रिमेंबर द थीम। ऑप्शन देख के आप पहचान सको, इतना काफी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप 20 शिखर समिट, सीधा पूछाएगा स्टार्टअप 20 शिखर समिट कहां पर हुई? तो ये समिट हुई गुरुग्राम, हरियाणा में। और याद है कि अंडर द G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता है इंडिया जो G20 प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है इस साल की 2023 की। तो याद है कि स्टार्टअप 20 शिखर समिट अंडर द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस वेयर, दैट इज इन गुरुग्राम, हरियाणा में ये हुई है। और याद रखिएगा अगली, इस बार की तो G20 की समिट 2023 की इंडिया में है, बट G20 की 2024 की समिट कहाँ है ये भी याद रखना, दैट इज ब्राजील में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली, आप देख रहे हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया। क्या इनॉग्रेट किया है? साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। सीधा आएगा, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां पर लोकेटेड है? इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश में। प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट भी किया। और ये जो कन्वेंशन सेंटर, इट इज फॉर कल्चरल एक्सचेंज, स्पिरिचुअलिटी एंड ग्लोबल हार्मनी के रिगार्डिंग, याद रखिएगा, ये कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश में। ओके, तो पूछा जाता है किसने इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया फॉर कमर्शियल ऑपरेशंस। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, याद रखिएगा, कि इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर जिसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है जहाँ पर ये हुआ है? तो याद रखिए गुजरात में है। गुजरात का न्यूक्लियर पावर प्लांट का है ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, याद रखिए, जहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट हुई है। तो डिटेल में बताऊँ तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ पर था? एट ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, गुजरात में, जिसने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए। तो पूछा सकता है कहाँ पर स्टार्ट किया है? तो याद रखिए ककरापरा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट आपको याद रखना कहाँ पर है? दैट इज एट गुजरात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सीधा पूछाएगा, मैरीटाइम की बात की जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करो मैरीटाइम की, ओके, पोर्ट सिटी की, तो आपको लोथल याद आता होगा जो कि गुजरात में है। तो यार कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? लोथल, गुजरात में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहाँ बन रहा है, आपको लोथल गुजरात मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट, मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम अभी अपॉइंट हुए हैं। सीधा पूछाएगा नाम क्या है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप मोनार्क कौन है, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर है किंग चार्ल्स III। तो याद रखिए किंग चार्ल्स III जो है वो अभी मोनार्क हैं यूनाइटेड किंगडम के, अभी रिसेंटली मोनार्क बने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूजीलैंड पहली कैसी कंट्री बनी है टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स? तो पूछाएगा विच इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज न्यूजीलैंड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट, आप इस क्रिकेटर को जानते होंगे, अजीत आगरकर को। तो अजीत आगरकर जो है वो चेयरमैन ऑफ अ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो पूछा सकता है अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए? सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के, क्योंकि क्रिकेट में ये बहुत न्यूज़ में रहता है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखाते भी, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। करेक्ट आंसर होगा अजीत आगरकर। ठीक है, इससे पहले कौन थे? ठीक है, चेतन शर्मा थे, आपने सुना होगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद जो अपॉइंट हुए वो अजीत आगरकर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो अब ये टीम अनाउंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात मैं करता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एक इंपॉर्टेंट बॉडी है FAO, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली में है और स्टैब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। इसके जो हेड हैं वो याद रखिए कि चाइनीज हैं, वापस रीअपॉइंट हो गए हैं, जिनका नाम है क्यू डोंग्यू। याद रखिए क्यू डोंग्यू जो है, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल ये रीअपॉइंट हो गए हैं। तो पूछा सकता है रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यही नाम है, पहले भी यही थे और अभी भी यही है। ओके, नेक्स्ट बात करो, तुषार मेहता अगेन रीअपॉइंट हो गए हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। पूछा सकता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी रिसेंटली? तो तुषार मेहता ही हैं, क्योंकि वो वापस रीअपॉइंट हो गए हैं। बट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है हु इज प्रेजेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 76 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, और अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंटली हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, SAFF चैंपियनशिप 2023, फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। ओके, इसको जीत लिया है इंडिया ने फाइनल हराया किसको? फाइनल हराया है कुवैत को। और मैं आपको एक बात बता दूं, फाइनल हुआ कहाँ? ये बेंगलुरु कर्नाटका में फाइनल हो रहा था। और ये जो SAFF चैंपियनशिप है अभी तक 14 बार खेली जा चुकी है और इसमें इंडिया ने 9 टाइम्स, याद रखिए, इंडिया इसको जीत चुकी है। और फाइनल में किसको हराया है? कुवैत को हराया है। ओके, और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, 1-1 ऑल हो गया था, फिर उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में इंडिया ने इस मैच को जीता है। ओके, अगर मैं SAFF दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करूं, इसका जो सेक्रेटरिएट है, मतलब हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। ये भी आपका रहेगा। सबसे ज्यादा गोल इस बार किस प्लेयर ने मारे हैं इस चैंपियनशिप पे? तो इसमें मारे सुनील छेत्री, जो हमारे, आपको पता हो सुनील छेत्री की मैं बात करूं, ही द कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, उन्होंने 6 गोल्स जो इसमें किए हैं। तो ये भी याद रखना आपको, ये भी अभी न्यूज में सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, है ना। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे CMs ने इनके बारे में ट्वीट भी किया है, तो ट्विटर में यूज किया है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, नीरज
नीरज चोपड़ा जो है आपको पता होगा जैवलिन थ्रो के लिए हमारे ओलंपियन है, मतलब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है डायमंड लीग 2023, अगेन डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। लास्ट टाइम 2022 की भी डायमंड लीग उन्होंने ही जीती थी और इस टाइम पे उन्होंने जीता है। बेस्ट थ्रो रहा है उनका 87.66 मीटर। तो याद रखना इस बार भी 2023 के भी विनर वही है, 2022 में भी विनर वही थे। ओके, नेक्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो कि फाइनल हो रहा था, कहाँ हो रहा था एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, ये हुई थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज साउथ कोरिया में हो रहा था। बुसन जगह है, याद रखिए वहां पर साउथ कोरिया में इवेंट हो रहा था और फाइनली इंडिया ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है और हमने हराया है फाइनल ईरान को। सो इंडिया ने बीट किया है किसको, ईरान को, और बन गई है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। तो ये भी एक करंट अफेयर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट है अगर मैं एनजीटी की बात करूं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ओके, आपको पता होगा एनजीटी की अगर हम बात करते हैं, इसके चेयरमैन की बात करते हैं एनजीटी की, तो आपने नाम सुना होगा आदर्श कुमार गोयल के। ओके, बट अभी आदर्श कुमार गोयल जो है रिटायर्ड हो गए हैं 6 जुलाई 2023 को, तो अब ये रिटायर्ड हो गए। तो नेक्स्ट अब अपॉइंट होंगे, क्या अपॉइंट होंगे, दैट इज चेयरमैन। तो नेक्स्ट चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो अभी एक्टिंग चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है, दैट इज जस्टिस शिव कुमार सिंह जी को। अब जब परमानेंट देखते हैं इनको ही अपॉइंट करते हैं कि नहीं, अभी तो एक्टिंग जो चेयरमैन है वो है जस्टिस शिव कुमार सिंह, क्योंकि जो आदर्श कुमार गोयल है वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो ये आप अपने पॉलिटी के नोट्स में चेंज कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है जिमेक्स 2023, दैट इज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और ये अभी हो रही है 5 से 10 जुलाई 2023 में ये एक्सरसाइज हो रही है। और कहाँ हो रही है, विशाखापट्टनम में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कहाँ हो रही है, तो आंसर याद रखना, दैट इज विशाखापट्टनम में हो रही है। इंडिया में एक्सरसाइज होती है तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ये ट्राइब देखिए, इसके चांसेस भी थोड़े ज्यादा है आने के, न्यूज में चली है गुटी कोया ट्राइब। सीधा पूछाएगा ये ट्राइब किस राज्य में बिलोंग नहीं करती, विच स्टेट में बिलोंग नहीं करती है। इट बिलोंग्स मेनली टू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो आप देख सकते हैं एक बेल्ट में ये ट्राइब है, आपको ऑप्शन दे देंगे फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ओके, और ये कोया लैंग्वेज बोलती है जो कि द्रविडियन लैंग्वेज है विद दे स्पीक, और ये न्यूज में बहुत रहती है, तो मेरा मानना है इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक लगी है 67th। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। सीधा पूछा गया इंडिया की रैंक क्या है, आपको करेक्ट आंसर बताना, इंडिया की रैंक है 67th। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं ज्ञानपीठ अवार्ड, 57 ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, तो दामोदर मौजो, याद रखिए दामोदर मौजो जो है जो गोवा से बिलोंग करते हैं, तो कोंकणी की लैंग्वेज में उनको ये अवार्ड मिला है 57 ज्ञानपीठ अवार्ड। और ये भी याद रखना ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, तो इस बार का ज्ञानपीठ अवार्ड आपसे पूछा सकता है। नेक्स्ट याद रखिएगा अजय बांगा, जो अब वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियली हेड हो गए हैं और जो इंडियन ओरिजिन के हैं। सो याद रखिए ही इज ऑफिशियली सिलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यू प्रेसिडेंट ये बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट Y20 दैट इज यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, ये कॉन्फ्रेंस अभी ऑफकोर्स G20 के अंदर सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ये कॉन्फ्रेंस हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जो कि ऋषिकेश में है, दैट इज एट उत्तराखंड। तो वहां पर हुई थी, अगर आप गए होंगे तो बड़ी भीड़ भी थी उस टाइम पर, ट्रैफिक वगैरह भी बहुत था। ठीक है, तो बट याद रखिए कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई। ओके, नेक्स्ट है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022। ये सर्वे अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ। इस सर्वे ने ये बताया, और पहले इसको कंडक्ट किसने किया बताया तो मैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कंडक्ट किया और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस सर्वे को कंडक्ट किया। इस सर्वे के अंदर सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन के अंदर कौन से स्टेट ने टॉप किया, तो कर्नाटका टॉप द रैंकिंग विथ मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग कौन है, कर्नाटका। इसको नोट डाउन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक आउट ऑफ 180 कंट्री लगी है 161, और टॉप कंट्री कौन है, टॉप कंट्री जो है वो है नॉर्वे इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 3rd में। तो रैंकिंग पूछी जाएगी इंडिया की रैंकिंग, याद रखना है दैट इज 161। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन मिनिस्टर की एससीओ मीटिंग। अभी मैंने आपको बताया एससीओ की जो मेन मीटिंग हुई वो तो मैंने आपको बता दी वर्चुअल मीटिंग थी, बट फॉरेन मिनिस्टर की एससीओ की मीटिंग हुई थी गोवा में। ओके, जहां पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जिसकी वजह से बहुत न्यूज में मीटिंग रही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कहां हुई है, दैट इज एट गोवा। ओके, चलिए नेक्स्ट है स्टार्ट प्रोग्राम। व्हाट इज दिस स्टार्ट प्रोग्राम, फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ओके, ये मिशन मैं आपको बता दूं इसरो का है, किस चीज का बताता हूं, टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पीजी स्टूडेंट्स
एंड फाइनल ईयर यूजी स्टूडेंट्स, उनके लिए याद रखिएगा दैट इज स्टार्ट प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च। तो याद रखते हैं स्टार्ट ये क्या है, ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है पीजी और फाइनल ईयर यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो बड़ी अच्छी बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए ये इसरो ने एक स्टेप लिया है। ओके, नेक्स्ट आप सबको पता होगा जो 2000 की नोट थी अब वो बैंक इशू नहीं करेगा क्योंकि आरबीआई अनाउंस कर चुका है टू विड्रॉ 2000 बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन से इसको हटा दिया गया है, मतलब अब ये बैंक इशू नहीं करेगा। और ऑफकोर्स लोगों को टाइम दिया गया है कि वो आकर सबमिट कर सकते हैं। बट पूछा जाता है कौन सी नोट को रिसेंटली हटाया गया, तो आंसर वुड बी 2000 रुपीज नोट। ओके, आपको पता होगा मंगलयान की इमेज इस 2000 रुपीज नोट में बनी हुई थी। ओके, नेक्स्ट ये बुक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज द गोल्डन ईयर्स। याद रखना इसको किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। सो इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है साइंस 20 की एंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 प्रेसिडेंसी कहां पर हुई, ये हुई लक्षद्वीप पे। याद रखिएगा बनगरम आइलैंड लक्षद्वीप में हुई। आप देख रहे हैं बहुत सारी सबमिट्स हुई हैं G20 की, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया हुआ था, बट जब ये फाइनल सारी सबमिट्स हो जाएंगी तो मैं उसका भी एक लेक्चर बना दूंगा। अभी आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर एंड में मैं G20 का एक डिटेल बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट है कालाधन मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चांसेस सबसे ज़्यादा है इसके आने के, क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत है। देखिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बताऊं तो याद रखिएगा ये कैसे कनेक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अलग अलग रूट से मल्टी मॉडल क्यों है, अलग अलग वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहले कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है वहां से कनेक्ट करता है सितवे पोर्ट को। सितवे पोर्ट कहाँ है, रैंकाइन स्टेट में, दैट इज एट म्यांमार। मतलब ये देखिए समुद्र से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज एट बे ऑफ बंगाल में आप देख रहे हैं कनेक्ट कर रहा है। फिर सितवे पोर्ट से पलेटवा को आप देखेंगे यहाँ पर रिवर से कनेक्ट कर रहा है, कालाधन रिवर है वहां से कनेक्ट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन। और पलेटवा से लेके मिजोरम तक बाय रोड कनेक्ट कर रहा है। तो मतलब देख सकते हैं सी रूट भी है, रिवर रूट भी है और रोड रूट भी है। ओके, रोड के थ्रू भी कनेक्टिविटी है। तो ये देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाने का तरीका है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत न्यूज में चल रहा है, तो आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, इसको जरूर पढ़ लेना। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो सितवे पोर्ट भी पूछ सकते हैं आप, तो कहां पर है, दैट इज एट म्यांमार। ओके, नेक्स्ट है मनोज सोनी बन गए हैं यूपीएससी के चेयरमैन। तो अगेन इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। ओके, नेक्स्ट जो है भोपाल बिकम द फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस। तो वो पहली सिटी जो मेजर कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस, तो करेक्ट आंसर होगा भोपाल, दैट इज एट मध्य प्रदेश। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैंने एसडीजी गोल्स सारे पढ़ाए हुए हैं, 17 गोल्स एसडीजी के, जिससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। ओके, मैं ऑलरेडी इस पे लेक्चर बना चुका हूं, जाकर मेरी प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट चेक करो, वहां मैंने एसडीजी गोल्स पे लेक्चर बनाया हुआ है। वरना आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, मिल जाएगा। बड़ी अच्छी ट्रिक बताई हुई थी और क्वेश्चन हर बार एसडीजी गोल से देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है संचार साथी पोर्टल। ये क्या है संचार साथी पोर्टल, इसको आप देख रहे होंगे यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ। तो इन्होंने इसको रिलीज किया है संचार साथी पोर्टल को। ये है क्या वो बताता हूं, ये एक सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल है। ओके, विच एम्स टू एम्पावर मोबाइल फोन यूजर्स, जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं, बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस। उनको एसेंशियल सर्विस मिल रही है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग द लॉस्ट फोन्स। अगर आपका फोन लॉस हो जाता है उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कैसे करते हैं, उसके लिए संचार साथी पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट इसके चांसेस तो सबसे ज्यादा स्टार लगा दे रहा हूं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। सीधा क्वेश्चन आएगा, हर बार बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो। याद रखिएगा जॉर्जी गॉस्पुदिनोव जो है बुल्गेरियन राइटर हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है, किस मूवी के लिए, किस बुक के लिए, उनकी टाइम शेल्टर बुक है उसके लिए मिला है। तो 2023 का अवार्ड तो मैंने बता दिया है, जबकि 2022 का अवार्ड यानी गीतांजलि श्री को मिला था उनकी बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए। बट इस बार 2023 का किसको मिला वो आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ट्रांसलेटर कौन था। ठीक है, ये तो इनको अवार्ड मिला है वो तो ठीक है, बट हु वाज द ट्रांसलेटर फॉर द बुक दैट इज टाइम शेल्टर। ट्रांसलेटर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। देखते हैं किस किस को मेरे पुराने लेक्चर्स याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखिए अवार्ड मिला है, कहाँ का अवार्ड मिला है, पापुआ न्यू गिनिया और फिजी, दो कंट्री है, उन्होंने अपनी कंट्री के हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया। तो पूछा सकता है किस कंट्री ने अवार्ड दिया है, वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मछलीपट्टनम पोर्ट। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये पोर्ट अभी रिसेंटली मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश ने। तो याद रखिए ये पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। आप मुझे बताइए कौन है सीएम आंध्र प्रदेश के जिन्होंने इस मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो कमेंट बॉक्स में सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश आप मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट
थर्ड फिपिक समिट, फिपिक मतलब फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। ओके, ये समिट 2023 की कहाँ पे हुई? ये हुई पापुआ न्यू गिनिया में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद अटेंड किया इस फिपिक को। ओके, और अभी तक थर्ड मीटिंग थी, एक मीटिंग इंडिया में भी हो चुकी है, दैट इज जयपुर, और अभी ये थर्ड फिपिक मीटिंग थी। तो ये आपको याद रखना है मीटिंग कहाँ हुई है। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट और बता रहा हूँ, फ्यूचर में याद रखिएगा, अभी नवंबर 2023 में एक चीज न्यूज में आ जाएगी, दैट इज बिम्स्टेक, क्योंकि बिम्स्टेक की 6th बिम्स्टेक समिट जो है वो होने वाली है कहाँ? थाईलैंड में। और बिम्स्टेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो बिम्स्टेक दैट्स वाई नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं मैं बता रहा हूँ, 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वो 7 कंट्रीज कौन है बिम्स्टेक में, क्योंकि बिम्स्टेक की नवंबर में समिट जो होने वाली वो होने वाली है थाईलैंड में। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स के नाम आप बताइए, एक इंडिया है, 6 मेंबर्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वाड समिट 2023, क्वाड समिट में आपको पता होगा 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया है, यूएसए है और जापान है। तो ये 4 लोग हैं जो कि क्वाड में हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलो आप मुझे बताओ क्वाड में कौन कौन है, ठीक है। चलो मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कि क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। सुन लिया है तो फिर से रिपीट करो, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, ये देखिए यहाँ पर उनकी इमेजेस बनी हुई है, बट कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है क्वाड में 4 मेंबर्स कौन कौन से, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। इसकी मीटिंग होने वाली थी 2023 की, दैट इज एट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, बट ये कैंसिल हो गई, और 2024 की इसकी मीटिंग होने वाली इंडिया में। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 42nd और 43rd एशियान समिट। सीधा पूछा है कि इस बार की एशियान समिट कहाँ हुई? एशियान में इंडिया मेंबर नहीं है, बट ये समिट इंपॉर्टेंट होती है। ये समिट हो रही है इस बार इंडोनेशिया में, ठीक है। लास्ट ईयर कंबोडिया में हुई थी, बट इस साल आपका रखना कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया में एशियान समिट। ओके, नेक्स्ट रायना बानवी, याद रखिएगा, फर्स्ट अरब वुमेन है एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस। तो पहली अरब वुमेन जो स्पेस में गई है उनका नाम है रायना बर्नावी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है न्यू पार्लियामेंट जो है उसको डिजाइन किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है बिमल पटेल। तो ये पता होना चाहिए, हु डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट, जो अभी नई पार्लियामेंट बनी है उसको डिजाइन किसने किया है? तो बिमल पटेल जी है, उन्होंने डिजाइन किया है। कमेंट बॉक्स में बताओ ओल्ड पार्लियामेंट जो थी, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट को डिजाइन किसने किया? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए ओल्ड पार्लियामेंट को किसने डिजाइन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन करुणा 2023। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साइक्लोन आता है इंडिया का पहला इस साल का 2023 का साइक्लोन, जिसका नाम है साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा का नाम देती है कंट्री यमन, और मोचा एक पोर्ट सिटी है यमन में, और मोचा कॉफ़ी के नाम से भी बहुत फेमस रहा है, तो मोचा नाम यमन ने दिया। ये साइक्लोन आता है कहाँ पर? दैट इज एट बे ऑफ बंगाल, और इसका इफेक्ट आप बांग्लादेश और म्यांमार में बहुत देखते हैं। और म्यांमार को हेल्प करने के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन करुणा, टू हेल्प म्यांमार बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन हिट म्यांमार बिकॉज ऑफ विच साइक्लोन? साइक्लोन मोचा। तो साइक्लोन मोचा आपको याद रखना इस साल का पहला साइक्लोन था। ओके, चलिए आगे बताता हूं मैं, दैट इज ट्विटर के नए सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। कौन है ट्विटर के नए सीईओ? याद रखिए लिंडा याक्रिनो जो हैं, ही इज द न्यू ट्विटर सीईओ। ट्विटर न्यूज़ में है, अब तो थ्रेड भी आ गया है, तो ट्विटर और थ्रेड की अच्छी लड़ाई भी चल रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश टू गेट्स इंडियाज फर्स्ट स्पॉट टैक्सी। पूछा जाता है इंडिया की फर्स्ट स्पॉट टैक्सी किसने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है यू से उत्तर प्रदेश, यू से उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेशन वाइड रेफरेंडम हुआ है टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा क्वेश्चन आएगा किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट होगा? ओके, तो आंसर आपको बताना होगा, करेक्ट आंसर है उज्बेकिस्तान। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आप उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उज्बेकिस्तान की कैपिटल कौन सी है। ओके, नेक्स्ट है 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2023। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली 12th और 13th मई को हो रही थी बांग्लादेश में, दैट इज एट ढाका। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड टू रायसीना हिल्स। सीधा पूछा जाएगा इसके ऑथर कौन है? तो यार एक कस्तूरी राय जो है वो इस बुक की ऑथर हैं, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बुक्स के ऑथर आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट लैंड पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया, जिसका नाम है द्वाकी लैंड पोर्ट, जो कि कहाँ पर है? मेघालय में है, और इसको डेवलप किया गया है क्यों? क्योंकि टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो याद रखिएगा द्वाकी लैंड पोर्ट कहाँ पर है? दैट इज एट मेघालय। ओके, नेक्स्ट इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा जोगीघोपा, दैट इज एट असम में ये पार्क बनाया गया। तो पूछा गया इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क इंडिया का पहला कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर है असम। ओके, नेक्स्ट ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखिए, जैसे अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज।
पूछा जाएगा ये नेवल एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो अल मोहम्मद से सऊदी अरेबिया याद रखना है, अल हिंदी से दैट इज इंडिया याद रखना है। ऐसी एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 पूछा जाएगा ये एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है, इसका करेक्ट आंसर इंडिया और इंडोनेशिया। आई दोनों आई से हैं, तो समुद्र में शक्ति तब मिलेगी जब दोनों आई आ जाएंगे, दैट इज इंडोनेशिया एंड इंडिया। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा कॉर्पेट, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और ये एक्सरसाइज इंडिया में हुई है, दैट इज अंडमान सी में। तो याद रखिएगा कॉर्पेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो कहाँ हुई है, अंडमान सी में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज मई के मंथ के डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बताते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे 11 में हम बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम आपको याद रखना है, स्कूल टू स्टार्टअप, याद रखिए स्कूल टू स्टार्टअप लाइटनिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, याद रखिएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस बार की थीम क्या थी, दैट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद रखिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, 22 मई को। थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए थीम तो मेरा मानना है कि ऑप्शन देख के पहचान जाता है, दैट इज सफिशिएंट, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है थीम्स को। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिस इंडिया 2023 कौन बनी है, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जो है वो मिस इंडिया 2023 बनी है, तो याद रखना कौन बना है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द्रौपदी मुर्मू, जो संथल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। उन्होंने इनॉग्रेट किया है गज उत्सव 2023। पूछा गया गज उत्सव 2023 कहाँ इनॉग्रेट किया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ इनॉग्रेट किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क। कुछ जीआई टैग देख लेते हैं, दैट इज नागरी दूबराज, जो कि एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है जीआई टैग मिला है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, छत्तीसगढ़। ऐसे बिहार का याद रखिएगा मार्चा राइस एक इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, ओके, दैट इज मार्चा राइस, और ये जीआई टैग आपको ये याद रखना है कि ये दैट इज मार्चा राइस किस स्टेट का जीआई टैग है, दैट इज बिहार। ओके, नेक्स्ट है एमपी की गोंड पेंटिंग, याद रखिए इसको भी जीआई टैग मिला है, तो पूछा गया गोंड पेंटिंग किस स्टेट से जीआई टैग मिला है, दैट इज मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, दैट इज कथुआ बशोली पेंटिंग, याद रखिएगा, तो दैट इज बशोली पेंटिंग पूछा जाता है, इसको टीजीआई टैग कहाँ से मिला है, तो जम्मू एंड कश्मीर से मिला है। तमिलनाडु का कंबम ग्रेप्स, याद रखिएगा अगेन जीआई टैग मिला है, तो याद है कंबम ग्रेप्स को जीआई टैग मिला है, तो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है तमिलनाडु का मना मदुरई पोट्री, ठीक है, मना मदुरई पोट्री, इसको जीआई टैग कहाँ से मिला है, किस स्टेट से, तमिलनाडु से। तो कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग से वो मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। फिनलैंड बन गया है 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31st मेंबर कौन बना, सीधा क्वेश्चन आएगा, करेक्ट आंसर होगा फिनलैंड, याद रखना है। कमेंट बॉक्स में फिनलैंड की कैपिटल, चलो सर्च करके फिनलैंड की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए, देखते हैं किस किस को याद है, नहीं भी याद है तो नेट में सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट WHO ने सर्टिफाई किया अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया फ्री। ओके, तो याद रखिएगा, तो ये पूछा सकता है अभी रिसेंटली WHO ने किन दो कंट्रीज को मलेरिया फ्री अनाउंस किया है, तो आंसर है अजरबैजान और तजाकिस्तान, या हो सकता है दोनों ऑप्शन दे दे और सी ऑप्शन हो बोथ A and B, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ A and B। ओके, नेक्स्ट है असम की एक एनजीओ, इसका नाम असम की एनजीओ, इसका नाम है तपोवन, जिसने अभी रिसेंटली अवार्ड जीता है चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023। पूछा जाता है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किसको मिला है, असम की एनजीओ, दैट इज तपोवन। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग है 144, और इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, इस इंडेक्स को पब्लिश करता है, याद रखिए एक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज है जिसका नाम है आर्ट एंड कैपिटल। तो याद रखिए आर्ट एंड कैपिटल जो है वो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को पब्लिश करता है, सो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है नेशन का पहला फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है, तो वो लॉन्च किया गया केरल में, दैट इज एट कोची। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉर्ड भी किया, मतलब तारीफ भी की है, इंडिया की पहली वाटर मेट्रो जो कि कहाँ से स्टार्ट की गई है, कोची केरल से। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता होगा एक इशू चल रहा था सूडान में बिटवीन द आर्मीज और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके बीच में इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से हमने हमारे जो इंडियंस थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया, और जब हम उनको इवैक्यूएट कर रहे थे तो इस मिशन का नाम, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कावेरी, टू इवैक्यूएट आवर इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम वेयर, दैट इज फ्रॉम सूडान। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंकिंग है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, तो यहाँ रैंकिंग याद रखना है इंडिया की इस बार की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट है केरल बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। पूछा जाएगा कौन सा स्टेट सबसे पहला स्टेट बना है जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया, तो करेक्ट आंसर है केरल। ओके, और क्यों अडॉप्ट किया है, टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैसिटी,
वाटर स्कैसिटी के इश्यूज रहते हैं, उसी को देखते हुए वाटर बजट बनाने वाला पहला स्टेट बना है, दैट इज केरल। ओके, नेक्स्ट, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो आशा भोसले जी को मिला है, याद रखना है किसको मिला है। ओके, ऐसे अमिताभ घोष की एक इंपॉर्टेंट बुक है, पूछा सकता है आपसे, स्मोक एंड एशेस। तो पूछा है कि स्मोक एंड एशेस के ऑथर कौन है? तो करेक्ट आंसर है अमिताभ घोष। कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 4 मंथ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी। अभी रिसेंटली एक फॉर्मर सीएम है, इनका नाम प्रकाश सिंह बादल, अभी उनकी डेथ हो गई है, तो आप कह रहे हैं इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 2015 में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ये प्रकाश सिंह बादल हैं, मैंने ऑलरेडी वैसे पढ़ाया हुआ है इनके बारे में, बट अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कितने बार ये सीएम रह चुके हैं, कहाँ के? पंजाब के। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितने बार ये सीएम रह चुके हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी बना है जो अपना इंटरनेशनल कैंपस जो तंजानिया में ओपन कर रहा है। ठीक है, अब तंजानिया में भी प्लेस डिसाइड हो गई है कहां ओपन कर रहा है। तंजानिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो अब आप मुझे बताएंगे तंजानिया में कहां पर आईआईटी मद्रास जो है वो अपना इंटरनेशनल कैंपस ओपन करने वाला, उस जगह का नाम चलो फाइंड आउट करो, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स नेट में फाइंड आउट करते हैं, या तो नहीं पता होगा तो फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहां पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है जिम्बाब्वे जो है इंट्रोड्यूस किया है गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। पूछा गया किस कंट्री ने गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी इशू की है, तो करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। ओके, सो दिस आल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पूछाएगा कौन से सिटी ने, याद रखिए बेंगलुरु विल हैव इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्राइम मिनिस्टर ने कर्नाटक इलेक्शंस में इसकी बात भी की थी कि फर्स्ट टाइम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू पोस्ट ऑफिस जो कंस्ट्रक्ट किया गया उसका नाम क्या है, तो याद रखें दैट इज बेंगलुरु पोस्ट ऑफिस ने किया है। ओके, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023, क्या? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023, ये जो प्राइज है इंटरनेशनल प्राइज, ये सबसे पहले बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। ठीक है, और इसको मिला है इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है सी राधाकृष्ण राव, जिसको मिला है, और एक तरीके से नोबेल प्राइज कह सकते हो स्टैटिस्टिक्स के कंपेयर में। ठीक है, क्योंकि नोबेल प्राइज स्टैटिस्टिक्स में तो मिलता नहीं है, बट नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप इसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक इंडियन अमेरिकन सिटीजन को मिला है। ओके, नेक्स्ट है टाइगर सेंसस 2022, अभी रिसेंटली 2023 में इस टाइगर सेंसस को रिलीज किया गया। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा है टाइगर की पॉपुलेशन हर 4 साल में टाइगर सेंसस रिलीज किया जाता है। 2018 में 2967 थी, इस बार हो गई 3167, दैट इज 200 टाइगर्स जो हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6.7% टाइगर की ग्रोथ हुई है इंडिया में। ओके, सबसे ज्यादा टाइगर्स में बता दूं मध्य प्रदेश में आपके, सेकंड कर्नाटका, थर्ड उत्तराखंड, तो टाइगर स्टेट कौन सा हुआ, दैट इज मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को बनाया जाता है। ओके, जिसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, तो इस बार की थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, 21 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी विकसित भारत। ओके, नेक्स्ट है अर्थ डे, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया था? 22 अप्रैल, थीम थी इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। रिमेंबर, तो पूछा गया था कि अर्थ डे की थीम जो है वो क्या थी? इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे, ये सेलिब्रेट किया था 24 अप्रैल को, याद रखिए नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया था? 24 अप्रैल को। ओके, और थीम थी सस्टेनेबल पंचायत, सिर्फ इतना याद रखना, बाकी आगे के नहीं भी याद रखोगे चलेगा, सस्टेनेबल पंचायत इस बार की थीम थी। ओके, तो ये आपको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया जो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहां सेटअप की जा रही है? तो यार ये हैदराबाद में लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री कहां सेटअप कर रहे हैं? हैदराबाद में। सो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट याद रखिएगा, हैदराबाद G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हेल्ड कर रहा है, जो कि 15 जून से 17 जून को हुई। तो पूछा जाएगा G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां हुई? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर है? दैट इज एट तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश किया है? ये पब्लिश करता है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक जो है दैट इज 127 आउट ऑफ 146 कंट्री, और रैंक 1 पर कौन है? दैट इज आइसलैंड। तो याद रखिएगा साइड रैंकिंग, कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर अवार्ड 2022, याद रखिए ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया, फर्स्ट प्राइज जो मिला है ये मिला मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। तो पूछा जाता है कि नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। ओके, सीधा पूछाएगा ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जो है इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है EIU, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसे पब्लिश करता है। और सबसे बेस्ट सिटी रहने लायक कौन सी है? वो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। रिमेंबर, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना जो है वो बेस्ट लिवेबल सिटी है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो कहाँ से लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की गई है हरियाणा के झिंड डिस्ट्रिक्ट से। तो यार कि हरियाणा से हमने इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इटली दैट इज आपको पता होगा इजिप्ट गए हुए थे, वहां पर यार कि उन्होंने विजिट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं अल हकीम मॉस्क। तो पूछा जाएगा ये अल हकीम मॉस्क कहाँ है, तो करेक्ट आंसर इजिप्ट है। इजिप्ट की कैपिटल में ये मॉस्क जो है वो लोकेटेड है, ओके, कायरो में। ओके, तो कायरो में ये लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंडिया का पहला ओमिक्रॉन, जैसे अगर मैं बात करूं कोरोना था उसमें ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है। ओके, तो इंडिया का पहला ओमिक्रॉन जो कोविड का वेरिएंट है, फर्स्ट ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन बना दी गई है। उसका नाम पूछा जाएगा आपसे, तो जेमकोवैक ओएम, याद रखिए जेमकोवैक ओएम जो है वो इंडिया की पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक mRNA बूस्टर वैक्सीन है और इसको बनाया है जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने इसको बनाया है। तो याद रखिएगा जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने इसको बनाया है। जिसने बनाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये क्वेश्चन पूछा गया उसकी वैक्सीन का नाम क्या है, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली साइक्लोन आया, साइक्लोन बिपरजॉय, जो कि आया बे ऑफ बंगाल में नहीं अरेबियन सी में आया, जिसका इंपैक्ट आपने गुजरात में बहुत देखा। मतलब ये अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था, बी से बिपरजॉय, और उसका नाम जो रखा गया वो बांग्लादेश ने इसका नेमिंग की है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज एक्विवेलेंट 2023। याद रखिए ये एक्सरसाइज जो है इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज, बिटवीन इंडिया और मालदीव्स। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे मालदीव्स की कैपिटल जो है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मालदीव्स की कैपिटल कौन सी है, देखते हैं किस किस को याद है। ओके, नेक्स्ट इसका जो एक्सरसाइज कहाँ हुई, ये हुई उत्तराखंड में, जून 11 से जून 24 के बीच में एक्सरसाइज हुई, जिसका हम याद रखिएगा चौबाटिया जगह है। चौबाटिया जगह है कहाँ पर, उत्तराखंड में, जहाँ पर ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई है। ओके, नेक्स्ट महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम चेंज करके कर दिया गया है अहिल्यानगर, जिसको अनाउंस किया है सीएम एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है। अभी रिसेंटली याद रखिएगा यहाँ पर एक डिप्टी सीएम अपॉइंट हुए हैं महाराष्ट्र में। कमेंट बॉक्स में बताओ हु इज द डिप्टी सीएम। ऑफ कोर्स देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो तो ऑलरेडी थे, बट अभी एक और डिप्टी सीएम अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे पब्लिश करता है। लार्जर स्टेट में केरल जो है वो रैंक 1 पर है, स्मॉलर स्टेट में गोवा रैंक 1 पर है, और यूनियन टेरिटरीज के रैंक में जम्मू एंड कश्मीर रैंक 1 पर है। तो याद रखना है केरल, गोवा और जम्मू एंड कश्मीर तीनों का आपको रैंकिंग याद रखना है इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है कोलकाता टीम एमर्जेस विक्टोरियस इन दुबई वुमेन कबड्डी फाइनल। याद रखिएगा, तो पूछा जाएगा इंडिया की पहली फर्स्ट एवर हिस्टोरिक वुमेन कबड्डी लीग स्टार्ट हुई, और ये कबड्डी लीग हो रही थी दुबई में, और इसमें इस लीग को जीता है कोलकाता की टीम ने। तो पूछा जाता है फर्स्ट एवर कहाँ हुई थी, दुबई में, और जीता किसने कबड्डी वुमेन्स वाले में, तो इसको जीता है कोलकाता ने। ओके, नेक्स्ट एक अभी स्पेशल ओलंपिक्स हुए वर्ल्ड गेम्स 2023, ये हुए बर्लिन में, दैट इज एट जर्मनी में। और याद है कि इसमें एक एम्बेसडर भी आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर भी बनाया गया था, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और जर्मनी ने होस्ट किया। इंडिया के टोटल मेडल थे 202, जिसमें 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। और जनरली ये जो ये हुआ स्पेशल ओलंपिक्स, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स कराया जाता है ये वाला। ओके, चले नेक्स्ट है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, ये हुआ चेन्नई तमिलनाडु में। इट्स अ ग्रेट थिंग, इंडिया में हुआ, और इसको जीता है इजिप्ट में। इजिप्ट में स्क्वैश को जीत लिया, और हराया किसको है, मलेशिया को हराया। तो याद रखिए इजिप्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हैं, और स्क्वैश का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीत लिया है। ओके, इंडोनेशिया ओपन 2023, स्वातिक और चिराग जो हैं उन्होंने मेंस डबल चैंपियनशिप जीत ली है। किसकी, इंडोनेशिया ओपन की। तो बड़ी बात है कि दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2023 जीता है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल गेम्स 2023। अगर नेशनल गेम्स 2023 की बात करूं तो अक्टूबर में होने वाले हैं, ये अक्टूबर 2023 में इवेंट होने वाला है। 37th नेशनल गेम्स 2023 होंगे, और ये होंगे गोवा में। और याद रखना इस बार का मैस्कॉट जो है वो मोगा है, देख सकते हैं मोगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इंडियन बिसन। तो यार इंडियन बिसन है मोगा, जो इस बार का मैस्कॉट बना हुआ है। ओके, याद रखिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ, और इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है, और उन्होंने लेबनान को हरा दिया है। तो लेबनान को हरा के इंडिया ने ये भी जीता है। अभी आपने देखा मैंने SAFF चैंपियनशिप भी इंडिया ने जीता, और इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी इंडिया ने ही जीता है। तो फुटबॉल इस समय बहुत क्रेज में है ना। नेक्स्ट है KIIT, अगर मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट की बात करूं तो उसने होस्ट किया है पहला जनजातीय खेल महोत्सव, ओके, जो कि उड़ीसा में हुआ है। तो पूछा जाता है पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है, तो
करेक्ट आंसर उड़ीसा है, या तो KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट भी आप मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई फाइनल, जिसका फाइनल कहां खेला गया? सबसे पहले ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनल कहां पर हुआ था, ओवल में हुआ कि लॉर्ड्स में हुआ? चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को याद है ओवल में हुआ कि लॉर्ड्स में हुआ। ऑफकोर्स इंडिया इस फाइनल को हार गया और ऑस्ट्रेलिया जो है इस फाइनल चैंपियनशिप को जीत चुका है। और याद है कि मैन ऑफ द मैच जो बने थे वो बने थे ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो कि अर्जेंटीना में हो रहा था और इसको जीत लिया उरुग्वे ने। तो याद रखिए उरुग्वे ने इटली को हरा दिया है और 1-0 से उरुग्वे ने अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023। अब देखिए जुलाई में विंबलडन भी होने वाला है, तो देखते हैं कौन जीतता है मेन सिंगल में और वुमेन सिंगल में। बट ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है जिसको नोवाक जोकोविच मेन सिंगल में जीत चुके हैं। याद रखिए अरियाना सबलेंका जो है वो वुमेन सिंगल जीत चुकी हैं। फ्रेंच ओपन की बात करूं, नोवाक जोकोविच अगेन सिंगल्स में जीते हैं और इगा स्वातिक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है उन्होंने फ्रेंच ओपन का सिंगल्स जीता हुआ है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है और विमिल्टन चल रहा है जो ग्रास कोर्ट में खिलाता है और विमिल्टन का 136 एडिशन है। तो विनर देखते हैं कौन बनता है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल में। जो भी बनेगा आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भर सकते हो, जो भी बना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दैट इज थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ये इवेंट कहाँ हुए? ये इवेंट हुए उत्तर प्रदेश में। स्टार्ट हुए थे याद है कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुए, कंप्लीट कंक्लूड कहाँ से हुए? दैट इज वाराणसी से खत्म हुए। और सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी बना है? वो बना है पंजाब यूनिवर्सिटी विद 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। इस बार का मैस्कॉट अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तो थर्ड एडिशन था, इसका मैस्कॉट था जीतू। जीतू नाम रखा गया था, दैट इज स्वैम्प डियर, याद रखिए बारासिंगा जो कि स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, वो इसका मैस्कॉट था। तो याद रखना मैस्कॉट भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आईपीएल फाइनल हुआ और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल फाइनल जीत लिया है। गुजरात टाइटंस को उन्होंने डिफीट किया फाइनल में, जो कि फाइनल खेला जा रहा था अहमदाबाद में, दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और चेन्नई ने टाइटल 5th टाइम जीता है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने हैं डेवन कॉनवे, याद रखिए जो कि चेन्नई के प्लेयर थे, इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कैप जो जीता है वो जीता शुभमन गिल ने, याद रखिएगा शुभमन गिल ने जीता ऑरेंज कैप, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं शमी ने, तो उन्होंने पर्पल कैप जीता है आईपीएल में। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको तो पीसी महालोबिस के नाम पर, याद रखिएगा ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, जिनके नाम पर हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी थीम है, जस्ट गो थ्रू कर लो। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विथ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG के नाम से आप याद कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से कि इस बार की थीम है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 2023 जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। थीम आपको याद रखना है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ओके, तो थीम आई थिंक आसान है, आप याद कर सकते हैं वासुदेव फॉर कुटुंबकम। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 सेलिब्रेट किया था 7 जून को। थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, याद रखिए फूड का स्टैंडर्ड लाइफ को सेव करता है, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 5 जून सेलिब्रेट किया था। थीम जो थी वो थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। रिमेंबर सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन वाज अ थीम फॉर दिस ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई ने लॉन्च किया 100 डेज 100 पे कैंपेन। ये क्या है 100 डेज 100 पे कैंपेन क्या है? देखिए आरबीआई ने ये डिसाइड किया, और ये किसके लिए बताता हूँ, बहुत लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं बट उनकी डेथ हो जाती है या उसको कोई डिमांड नहीं करता उस पैसे को, तो एक तरीके से वो क्या हो जाते हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स हो जाते हैं। और वो सारे बैंक जो रहते हैं वो आरबीआई को पैसा दे देते हैं कि इतने अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, बहुत सारा ऐसा अनक्लेम डिपॉजिट है। तो जो उसमें सबसे ज़्यादा जिसके अकाउंट होंगे या सबसे ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट होगा जिसका भी, तो ऐसे 100 लोगों का 100 पेज का याद है कि 100 डेज के अंदर वो अनक्लेम डिपॉजिट आरबीआई रिटर्न करेगी लोगों को। इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि बहुत से लोग पैसा रख के फिर उनकी डेथ हो जाती है और पैसा वहीं रखा रह जाता है, तो उसको आरबीआई रिटर्न करेगी। जो भी उम्मीदवार होंगे जो भी लोग होंगे उनको रिटर्न किया जाएगा। ओके, तो पूछा जाएगा 100 पे 100 ये जो इनिशिएटिव है दैट इज 100 डेज 100 पे किसका इनिशिएटिव है? तो आरबीआई का इनिशिएटिव है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस समय बताया आपको इजिप्ट विजिट किया था उन्होंने, तो वहाँ के इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया। तो आप देख रहे हैं मैंने अभी 4 मंथ के घंटा में 3 अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिल चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021, ये अवार्ड अभी दिया गया। किसको दिया गया? गीता प्रेस जो कि गोरखपुर की है, उसको ये अवार्ड मिला है। तो सीधा पूछा गया ये अवार्ड किसको मिला। नेक्स्ट आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ही हैज बीन नेम्ड एज गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है, एट लंदन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में। तो 2023 के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में जो गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं वो कौन बने हैं? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं। ओके,
नेक्स्ट याद रखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो सतलज ट्राइब से बिलोंग करती हैं, है ना, फर्स्ट वुमेन, ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट बनी हुई है इंडिया की। उनको सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ठीक है। सूरीनेम आपको पता होना चाहिए, दैट इज साउथ अमेरिका में कंट्री है सूरीनेम, वहां का उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है, ओके। यहाँ मोदी मत लगा देना, यहाँ पर प्रेसिडेंट को मिला है, ओके। नेक्स्ट है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करूं तो रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम याद रखना है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यह भी अपॉइंट हुए हैं। ऐसे ही कैग जो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू जो है, ये रीइलेक्ट हो गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के लिए याद है कि WHO के ये एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट आईपीएस ऑफिसर है रवि सिन्हा, ये अपॉइंट हो गए हैं चीफ ऑफ रॉ, याद रखिए रॉ के चीफ नए अपॉइंट हुए हैं, नाम याद रखना रवि सिन्हा, ओके। ऐसे याद रखिएगा नितिन अग्रवाल हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं, ये अपॉइंट हुए हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल। तो केरल बेस्ड आईपीएस ऑफिसर है, केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये डीजी अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट स्वामीनाथन जना किरामन, ओके, ये अभी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। टोटल अभी 4 हो गए हैं डेप्यूटी गवर्नर, जो चौथे जो हैं अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखना है ये चौथे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें जो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है अतुल वर्मा, इनको अभी 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीसीआई। और सीसीआई की याद रखिएगा चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है, वो है रवनीत कौर, तो याद रखिए रवनीत कौर चेयरपर्सन है, और जो अतुल वर्मा है वो इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनार्दन प्रसाद जो है वो अपॉइंट हुए हैं डीजी, डायरेक्टर जनरल किसके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट बॉडी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके डीजी अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण सूद, नए डायरेक्टर बने हैं। इनके साथ साथ में एक स्पेशल, याद रखिएगा एक स्पेशल डायरेक्टर भी सीबीआई के लिए अपॉइंट किया गया, इसका नाम है अजय भटनागर। तो याद रखिए 2 डायरेक्टर आपको दिख रहे हैं, एक तो सीबीआई के मेन डायरेक्टर जिनका नाम है प्रवीण सूद, और एक स्पेशल डायरेक्टर भी अपॉइंट किए गए हैं अजय भटनागर को, ओके। नेक्स्ट है डेनिस फ्रांसिस, जो कि 78th यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो पूछा सकता है रिसेंटली कौन है 78th यूएनजीए के प्रेसिडेंट, तो करेक्ट आंसर है डेनिस फ्रांसिस। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस थोड़े ज्यादा हैं इसके, ओके। नेक्स्ट है बांग्लादेश फ्लोट करेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम टू एक्सेस आईएमएफ फंड। तो किस कंट्री ने रिसेंटली अपनी करेंसी को फ्लोट कराया है टू गेट आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी आपको पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ के थ्रू फंड्स अगर आपको लेने हैं तो आपको उनकी कंडीशंस माननी पड़ती है। तो बांग्लादेश अपनी करेंसी को फ्लोट कराया है, तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जापान ने एज ऑफ कंसेंट जो है, ठीक है, वो 13 ईयर्स से 16 ईयर्स कर दिया, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव, और उन्होंने बहुत सालों बाद ऐसा काम किया है। ये होता क्या वो बताया तो मैं आपको। कंसेंट एज क्या होती है, कंसेंट एज ऐसी एज होती है जैसे लेट अस सपोज पहले कंसेंट एज 13 थी जापान में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 14 ईयर्स, ठीक है, किसी लड़की का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है 14 ईयर्स में, ऑफकोर्स उसे कंसेंट दे रखा है, ठीक है, और 14 ईयर्स में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती तो रेप नहीं माना जाएगा। 13 ईयर्स से बिलो अगर होगा तो रेप माना जाएगा, ठीक है। बट अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 16, मतलब अगर 16 के नीचे 15 ईयर्स पे भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप कंसीडर किया जाएगा, ओके। तो अब इसकी एज कंसेंट जो है वो बढ़ा दी गई 16 ईयर्स, और 16 ईयर्स से कम एज की लड़की अगर अलाउ भी करती है तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज रेप, ओके। इंडिया में ये एज जो है वो 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स के नीचे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो याद रखिएगा वो अगर कंसेंट लड़की दे भी रही है स्टिल इट कंसीडर्ड एज रेप। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, याद रखना आपको, ठीक है। तो अभी जापान ने कंसेंट एज को राइज किया 13 से 16, ओके। नेक्स्ट टाइटन, ये बहुत न्यूज़ में, ये है क्या, ये अभी रिसेंटली आपको पता होगा टाइटैनिक को देखने के लिए एक सबमर्सिबल था, ठीक है, जो कि सबमर्सिबल इंपॉर्टेंट होता है। सबमरीन और सबमर्सिबल में फर्क भी होता है। सबमर्सिबल क्या होता है कि कोई एक शिप उसको लेके जाती है, फिर वो बीच शिप में उसको छोड़ा जाता है, उसका मतलब एक कनेक्टिविटी रहती है बीच समुद्र में, एक किसी से कनेक्टिविटी उसकी बनी रहती है, ठीक है, वापस आकर वो यहीं पर आता है। तो एक सबमर्सिबल था, इसका नाम था टाइटन, जिसको ऑपरेट कर रहा था ओशन गेट एक्सपीडिशंस, और रिसेंटली इसमें एक्सप्लोजन हुआ और 5 लोग गए थे, उनकी डेथ हो गई। जो गए थे याद है कि टाइटैनिक को देखने गए थे अटलांटिक ओशन में, और उनकी ही ये जो सबमर्सिबल है वापस नहीं आ पाया, बर्स्ट हो गया, और इसमें 5 लोग की डेथ हो गई। तो रिसेंटली पूछा गया टाइटन अभी न्यूज़ में ये है क्या, ओके। आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले देखिए यहाँ पे तो कंप्यूटर स्क्रीन मेरी डाउन हो गई, कोई बात नहीं, इसको वापस ऑन कर देंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा अपने नोट्स के बारे में बता दूँ। देखिएगा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लेक्चर वापस स्टार्ट होगा, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा नोट्स का बता देता हूँ। हमारे नोट्स लॉन्च हो गए हैं, ठीक है, और याद है कि मैं सारे सैंपल आपको दिखा रहा हूँ एनवायरमेंट के, और अभी एक नई बुकलेट मैंने लॉन्च की है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज स्टैटिक जीके की, ठीक है। और वो बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ठीक है, दैट इज स्टैटिक जीके की। और ये स्टैटिक जीके की बुकलेट आप जरूर ऑर्डर कर सकते हो, तुरंत ऑर्डर करना। इतनी प्राय हर सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली मैंने इसको कवर कर
दिया गया है। ये स्टैटिक जीके हो गई, ठीक है। आपको पता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में लॉन्च करते ही रहता हूँ, दैट इज एनवायरमेंट है, ओके। टोटल ऐसी अब 11 की जगह टोटल 12 बुकलेट्स हो गई हैं, ठीक है। इंडियन पॉलिटी तो सबसे बेस्ट बुक जो है, याद रखिएगा, जो मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैपिंग के थ्रू इसको बताया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। मैं एंड में बताऊंगा आपको इस बुकलेट के बारे में, बट उससे पहले हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आप नोट्स को ऑर्डर करना क्या है, मेरा नंबर यार मैंने नीचे व्हाट्सएप पे डाल रखा है, ओके। आप तुरंत जाकर उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ओके, व्हाट्सएप करिए, और मैं आपको तुरंत इस नोट्स के बारे में जितने कॉस्ट हैं, इसका डिटेल होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी हम वो टाइटन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो आपको पता है, मैंने बताया कि देखने गए थे किसको, टाइटैनिक को, और टाइटन खुद चले गए, जिसमें 5 लोग की डेथ भी हो गई, ठीक है। चलिए आगे, अब इसको स्टार्ट करते वापस आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक से मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ, ओके। तो टाइटन की मैंने बात की, आगे अगर बात करें तो यार देखिए, ओमान ने हिस्ट्री क्रिएट की है, पहली फॉरेन गवर्नमेंट बनी है टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। तो योगा के थ्रू अपनी कंट्री को प्रमोट करने वाली पहली कंट्री कौन बनी है, ओमान। कमेंट बॉक्स में मुझे ओमान की कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है, इसका रीजनल ऑफिस जो वो इंडिया में ओपन किया जा रहा है। पूछा जाएगा कहाँ ओपन किया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली में ओपन किया जा रहा है, ओके। और जाते जाते लास्ट चीज मैं आपको बता दूं, मैंने न्यू पार्लियामेंट जो है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो जाके नई पार्लियामेंट का डिटेल वीडियो देख लें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ओके। तो यहां पर जो मेरा लेक्चर था, पूरा 4 मंथ्स की करंट अफेयर्स का मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह के इनिशिएटिव्स पसंद आते हैं ना, जहां पर मैं कम टाइम पर सारी करंट अफेयर डिस्कस कर देता हूं, तो ऐसे इनिशिएटिव्स को आप अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है। इफ यू लाइक आवर वीडियो, अगर आपके एग्जाम से नंबर आ रहे हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे हम ऐसे ही पीडीएफ और ऐसे ही कोर्सेज, क्लासेस आपके लिए बनाते रहें, ओके। याद है कि मैं अभी नोट्स की बात कर रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे देखिए इंडियन पॉलिटी का, आप देखिए नोट्स, देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में इसको नोट्स को बनाया गया है, ठीक है। और ये नोट्स अगर आपको मिल गए तो एग्जाम तो आपका रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। एग्जाम तो आपका क्रैक होगा, ठीक है। और मैंने आपको जिस तरह बताया, अभी हमारी नई बुकलेट एक लॉन्च हुई है स्टैटिक जीके की, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट का इसमें हमने डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है, और फैक्चुअल पॉइंट्स इसमें सारे हैं। तो टोटल अब 12 बुकलेट्स हो गई हैं, ठीक है। पहले 11 हुआ करती थी, ओके। तो अब ये सारी बुकलेट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। एनवायरमेंट है, ठीक है, देन आर्ट एंड कल्चर है, इसका सैंपल वीडियो भी कल मैंने लॉन्च किया, जनरल साइंस है, ओके। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, प्लस आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर्स है, सारी बुकलेट्स आप हार्ड कॉपी में मंगा लो, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोचते हैं सर ये कॉस्ट है, हम कहाँ से पे करेंगे, अभी टाइम लगेगा। देखो यार, अगर आपने मनी थोड़ा बहुत भी अरेंज कर लिया और आपको नोट्स मिल गया ना, तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एक बार एग्जाम क्रैक हो गया, आपकी सैलरी इतनी होगी कि नोट्स का कॉस्ट तो कुछ वैल्यू ही नहीं करता। तो एग्जाम क्रैक होना मेजर एजेंडा रखिए, ना कि मनी एजेंडा रखो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं अरे सर आप लाखों रुपए फीस जमा कर देते हो एकेडमीज में, और आप माइन्यूट फीस, जहाँ आपको सही कंटेंट मिल रहा है वहाँ आप खर्च नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका एग्जाम रुकता है, ठीक है। और आप उनको कुछ बोल नहीं पाते हो। यहाँ पर मैं आपको गारंटी के साथ जो बुकलेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें हर चीज़ मेंशन है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया तो फिर आपका एग्जाम रुक ही नहीं रहा है, और एग्जाम निकल गया, एक बार एग्जाम निकल गया। कुछ लोग क्या सोचते हैं, सर एग्जाम निकलेगा तब हम डोनेट करेंगे। अरे डोनेट मत करो, एग्जाम निकालने के लिए बुक्स तो ले लो यार, बिना उसके कैसे एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा मैपिंग के थ्रू है। इसको एक बार गो थ्रू करोगे ना, एक भी चीज़ आपकी नहीं रुकनी है, ओके। आप चाहो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी ले सकते हो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी ले सकते हो, और एक बार नोट्स बाय करो और एग्जाम को ईजिली क्रैक करो, ठीक है। तो सारी बुकलेट्स जो मैंने आपको बताई, टोटल अब 12 बुकलेट्स हो गई हैं। पूरी 12 बुकलेट्स ऑर्डर करो और तैयारी में लग जाओ, ओके। क्योंकि इसके बाद आपका एग्जाम निकलेगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपने, क्योंकि नोट्स मार्केट में मिलते नहीं हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स कहाँ से पढ़ें, स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ें, सारे डाउट होते होंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, कई लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है, कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, यार सारों का जिस्ट है ना वो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। तो नोट्स के बारे में ज़रूर डिटेल आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस आप चाहो तो एप्लीकेशन में भी विजिट कर सकते हो, ओके। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर मेरी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। क्लासेस के साथ आप नोट्स को ऑर्डर करिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा, जब नोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे फ़ोन लगा लेना कि मैंने आपको कितनी सही डायरेक्शन दी थी। बट जो लोग डायरेक्शन नहीं मानते, वो लोग सोचते हैं कि चलो यार कहीं ना कहीं से फ्री से कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। देखो फ्री कंटेंट तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बट नोट्स कहाँ से मिलेगा यार। क्लासेस तो चलो आप कहीं से भी देख लोगे, कहीं आधी क्लास यहाँ आधी क्लास वहाँ से, बट नोट्स कहाँ से मिलेंगे यार जो एकदम हैंड रिटन नोट्स हो।
हर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रिंटेड नोट्स देता है, ओके। और प्रिंटेड नोट्स का एजेंडा ही होता है कि कुछ भी उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, बट हैंड रिटन नोट्स मतलब उसको पढ़ा जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वही लिखवाई जाती है। इसीलिए आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नोट्स को ऑर्डर करो अगर आप सीरियस हो एग्जाम्स को लेकर और चाहते हो कि आप इसी साल एग्जाम को क्रैक करो, तो आप नोट्स को ऑर्डर करो, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री प्लस मेंस की दिक्कत है, कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर मेरे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, ओके। वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर लेक्चर समझ में आया हुआ है तो वीडियो को शेयर करना तो बनता है, जितना हो सके इसको शेयर करो। और अगर आप शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर देखो व्यूज कम आएंगे तो हम फिर ऐसे कैसे इनिशिएटिव्स बना पाएंगे, क्योंकि इन पीपीटीज को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके बदले में आप हमारे साइड से याद रखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने अलग अलग ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर डालें। कोई डाउट करिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत लोगों ने कुछ कमेंट्स किए, मैं पढ़ लिए हैं, और अगले वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे आने वाले हैं, ओके। कोई डाउट करिए जरूर बताएं, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट रीड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।